हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। लाइव विद आने की वीडियोस में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये सुबह के बज रहे हैं 5:30। तो जो मैंने धनिया का पानी अपने लिए भिगो के रखा था वो मैं पी रही हूँ आराम से। और उसके बाद मैं इधर ही बैठे बैठे मैं सब्ज़ी काट लूँगी। तो जो सुबह का टाइम होता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है शांति से बालकनी में बैठना या छत पर बैठना। और अनाया भी इस टाइम सो रही है तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थोड़ा शांति से मैं बैठी हुई हूँ, तो बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवा भी चल रही थी। तो आराम से मैंने कहा पानी पीते हैं, उसके बाद बैठेंगे। और बैठी थी तो लग रहा था लाओ सब्ज़ी भी काट लेती हूँ, क्योंकि डुगू को देना है सब्ज़ी और रोटी नाश्ते में लेकर जाएगा, क्योंकि मंडे को वो सब्ज़ी रोटी लेकर जाता है। उसके बाद उसका जो भी ब्रेकफास्ट का रूटीन स्टार्ट होता है। तो इधर मैं नॉर्मल भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो आज मैं भिंडी की सब्ज़ी को हल्का सा प्याज में छौंकूँगी। वैसे तो लहसुन में छौंकती, पर आज मेरा मन था कि मैं प्याज में थोड़ा छौंकूँ। प्याज थोड़ा सा मीठापन आ जाता है। जब प्याज लाल हो जाए तो उसी में थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए, बस भिंडी डाल दीजिए। मैं भिंडी की सब्ज़ी खुले ही पकाती हूँ। ऐसे ये वाली सब्ज़ी मेरी सासू माँ बहुत अच्छी से बनाती है। उनकी सब्जियों में सबसे फेवरेट भिंडी है। आप अगर उनको पर डे भिंडी की भुंजिया दो तो बहुत प्यार से खाती हैं। मिर्च मसाला मुझे बहुत कम पसंद है। तो देखिए हमने सब्ज़ी भी तक छौंक दी है। आप लोग किस तरह से भिंडी बनाते हैं। भिंडी वैसे बहुत तरह की बनती है। मसाले भिंडी बनती है, भरा हुआ भिंडी बनती है, दही वाली भिंडी मेरी बुआ बहुत अच्छी बनाती है। उनके हाथ की दही वाली भिंडी आप खा लो ना तो मुझे लगता है, मैंने भी 1-2 बार कोशिश की है, बट उसमें बहुत ज़्यादा मतलब ऑयल वगैरह पड़ जाता है कि उसको पहले फ्राई करो फिर दही में मसाले लगाओ। तो ये गर्मी है तो कोशिश ये करनी चाहिए। मैं तो यही करती हूँ, ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें घर में ना बनाऊँ और ख़ास करके बच्चों को स्कूल में ना दूँ। तो जो मेरी पहली रोटी वो बना लूँगी गाय को, और उसके बाद इनके पापा के लिए भी रोटी सेक दूँगी। और इनको भी आज ब्रेकफास्ट में भिंडी की सब्ज़ी रोटी दूँगी और लंच के लिए मैं बनाऊँगी। और इधर मेरा डुग्गू, सुबह की पूजा मेरा डुग्गू करता है। रात में मैं भगवान जी के जो बर्तन वगैरह होते हैं सब अच्छे से धो के रख देती हूँ, ताकि जब वो सुबह उठता है तो उसको सीधा ठाकुर जी को नहलाता है। नहलाने के बाद वो भगवान को भोग लगाएगा, जो भी भोग में होता है। जैसे वैसे तो मैं बादाम और खजूर दे देती हूँ या मिश्री दे देती हूँ। उसके बाद जल चढ़ाने जाएगा, वहाँ से आने के बाद ही वो कुछ खाता है, बट वो खा कर जाता है। सबसे अच्छी चीज़ तो ये। तो डुगू का तो टिफ़िन तैयार हो गया है। अब डुगू भी जा चुके हैं। मैंने कहा चलो पहले इनके साथ बैठ के चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं इनके लिए दोपहर के लिए खाना बनाऊँगी। तो ये नान खटाई वाला बिस्किट है जो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो ये लेकर आए थे। मुझसे बहुत दिनों से कह रहे थे बिस्किट खोलो वाले। तो मैंने कहा अभी डिब्बे कोई खाली नहीं है, क्योंकि मैं पहले से जो बिस्किट लेके आई थी बेकरी से वो रखे हुए थे। मैं कहा डिब्बे, क्योंकि इस समय चींटियाँ हो रही हैं, ऐसे रख दो तो तुरंत ही मतलब चींटियाँ पड़ जाती हैं। तो मैंने कहा लो आज खोलती हूँ। तो वो इनको ये वाले बिस्किट बहुत पसंद है। पहले जैसे नान खटाई वाले बिस्किट अब नहीं मिलते हैं। पहले तो बिल्कुल वाइट वाइट से होते थे, वो बहुत टेस्टी लगते थे, मुझे भी बहुत पसंद था। बट अभी का मुझे ये बिस्किट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इनके साथ मैं बैठ के सुकून से चाय पीऊँगी। ये बिस्किट लेंगे चाय के साथ, क्योंकि मैंने बोला है खाली पेट चाय मत पियो, क्योंकि सुबह खाली पेट इनकी 2 बार हो जाती है ना चाय, तो फिर दिक्कत होती है। तो आप भी आइए हमारे साथ, सुबह की चाय एंजॉय कर लीजिए। और इधर मैं कपड़े तय लगा के लग रही हूँ, क्योंकि कल मैं चली गई थी हस्बैंड को लेके हॉस्पिटल। तो कपड़े मैं उठा के तो ले आई थी, पर मैंने रखे नहीं थे, तो मम्मी ने तय लगा के इस बॉक्स पे रख दिए थे। मैंने कहा चलो ये काम भी पहले ख़त्म करती हूँ, पहले कपड़ों को सबको अपनी जगह पे रखती हूँ, उसके बाद मैं बाकी के काम शुरू करूँगी। तो ये भी जा चुके हैं, इनको भी लंच बना कर दे दिया है। अब मैं आ गई हूँ सीधा किचन में। तो मैंने कहा बाथरूम में। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, कपड़े भिगो देती हूँ। जब तक मैं झाड़ू पोछा अपना किचन वगैरह समेटती हूँ तब तो मेरे कपड़े सारे भीग जाते हैं। आप लोग भी यही करते होंगे। और क्या होता है ना कि कपड़ों को थोड़ा भीगने के लिए टाइम चाहिए होता है। वही चादर वगैरह जो हम लोग रात में ओढ़ते हैं, तो ये भी काफ़ी दिन की हो गई थी, मतलब 1-1.5 हफ्ता हो गया था उसको मैंने धुली नहीं। अब मेरे रह जाते हैं रात के कपड़े, तो वो भिगो के उसके बाद मैं बाकी का काम स्टार्ट करूँगी। तो इधर के मैंने कहा बेडशीट लगा लेते। इसी वाले बेड में मेरे घर में कोई नहीं रहता, बस डुग्गू ही है जो यूज़ करता है। मैम आती हैं कभी, इधर उधर सो रही होती है तो मैम इधर पढ़ाएंगी, या डुग्गू दिन भर स्कूल से आने के बाद उसका टीवी देखना या कुछ भी करना, वो सब इसी रूम में ही फिर वो करता है। हम लोग तो इस मतलब ये वाले बेड में तो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, आती ही नहीं उस कमरे, मतलब आती हूँ पर बेड नहीं यूज़ करती। बहुत गर्मी होती है, आगे वाले रूम में रहते, कूलर चालू कर लो, फिर इतना टाइम भी नहीं होता कि सुकून से बैठो या लेटो। तो बेडशीट मैंने दोनों कमरों को लगा लिया, हल्की फुल्की ऊपर से डस्टिंग भी कर ली थी। और बाहर झाड़ू लगा के मैं आ चुकी हूँ। अब मैं इधर लगाऊंगी अंदर झाड़ू। तो ये आ गई है हमारी अनाया मैडम। ये बीच बीच में टहलती रहती है, इसको मैं बोलती हूँ अनाया थोड़ा साइड हो जाओ, क्योंकि झाड़ू है ना, बार बार कचरा लेके तुम पैरों में आती हो।
और उस समय जब फुल मस्ती के मूड में होती है तो बहुत मस्ती करती है। देखिए बस मैं उसको बोल रही हूँ, बगल में आंटी है, जाओ देख कर आओ बाहर दरवाजे पे कौन आया है। तो भाई वो बाहर झाँकने के लिए जा रही है, दरवाज़ा भट से मारती है। तो ये है मेरी अनाया, बहुत ज़्यादा शैतानी करने लगी है। और पापा आ जाएंगे ना तो फिर ये इतना ज़्यादा मतलब उनको तो बहुत परेशान करती, मेरे से तो थोड़ा बहुत डरती भी है, उनसे तो बिल्कुल भी नहीं डरती है। और ये देखिए इसकी टी शर्ट इधर से गले से बड़ी है, एक तो दुबली बहुत है, ये मोटी ही नहीं हो रही है, पता नहीं क्या है। ज़रा सा भी कुछ उसको जो मतलब थोड़ा सा लगता है मुझे पेट बढ़ रहा है, तुरंत जुकाम उखाम हो जाएगा, फिर खाना पीना भी इसका बंद हो जाएगा। और खाने पीने के मामले में अनाया मेरी बहुत पीछे। अब यकीन मानिए इतना बड़ा बच्चा है पर दूध बिल्कुल भी नहीं पीता है, ना दूध ना दही, ये सब चीज़ें से अनाया मेरी बहुत दूर है। और बेटा मेरा उतना ही होशियार था, उसको दूध दही आज भी बहुत पसंद है, मलाई तो बिल्कुल अनाया के दूध में जानी नहीं चाहिए। तो झाड़ू लग गया है, पूरे घर पे पोछा भी लगा लिया है। अभी तो मैं बालकनी धो रही हूँ, उसके बाद मैं करूँगी किचन की सफाई, सीधा नहाना होगा मेरा। तो बालकनी धो के अच्छे से वाइपर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये होते हैं हमारे अर्ली मॉर्निंग के काम। और इस समय मौसम थोड़ा वैसा गर्मी वाला हो रहा है ना, तो अगर हस्बैंड मेरे घर से टाइम से अगर 8:30-9 बजे निकल गए तो सारा काम मैं 10 बजे तक अपना पूरा फिनिश कर लेती हूँ, क्योंकि वो जब तक रहते हैं तब तक मेरा कोई काम नहीं हो पाता। मतलब फिर पूरे कभी उनको ये देना कभी वो देना, तो पूरे घर में और नाश्ते भी रहते हैं। तो मैंने कहा जब चले जाओ तो फिर सुकून से झाड़ू पोछा कर लूँगी। मैं जब झाड़ू पोछा करती तो मुझे पसंद नहीं कि कोई भी मतलब आगे पीछे घूमे, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो जब चले जाते तब मैं काम करती। तो अभी तो रात 9 बजे घर से निकल जाते हैं, सर्दी में लेट हो जाता है, 10 बज जाता है, कभी 10:30 हो जाता है। बट अभी खाना वाना भी मेरा सुबह 8:30-8 बजे मैं पूरा रेडी कर देती हूँ। तो ये मैंने चावल बनाया था सुबह, दाल चावल इनके लंच के लिए। तो वो चावल मैं खुला बनाती हूँ ना, तो वो जब नहीं पानी उबलता है तो उसका माड़ा जो होता है वो बह गया था, तो मैंने कहा उसको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और जब से मैंने किचन की मतलब इधर सफाई करी है ना, चूहे वगैरह हटाए हैं, तब से मुझे लग रहा है किचन में मेरे चूहे बहुत कम आते हैं। वरना इतना सुबह मतलब रात में साफ़ करके सोती थी, सुबह पूरा मतलब चूहे की पॉटी वगैरह पड़ी रहती थी। तो बर्तन मैंने धो लिया है। बर्तन धोने के बाद इस एरिया को मैं क्या करती हूँ, क्योंकि इसमें स्टील का तो सिंक नहीं है, तो मैं इसको सर्फ से मतलब दोनों टाइम मेरी आदत है, वरना उसमें ना पीली पीली से काई जैसे काली काली से जमने लगती है। तो एक मैं कपड़े वाला ब्रश रखती हूँ, उससे मैं अच्छे से साबुन लगा के खूब रगड़ रगड़ कर साफ़ करती हूँ। और हफ्ते में एक आध बार मैं इसमें तेज़ाब मतलब घिस के और तेज़ाब डाल के भी छोड़ देती हूँ। तो मेरा इस तरह से ये जो किचन का सिंक है वो मतलब साफ़ रहता है। गहरा है लेकिन बहुत छोटी है। और ये किचन में मैंने वो सामने रख रखा है ब्रश स्टैंड, उसको भी मैंने आज अच्छे से धो लिया था। तो छोटे मोटे काम है फ्रेंड्स, घर हमारा ही है, इसको जितना आप साफ़ सफाई से रख सकते हो ये आपके ऊपर है। तो मैं तो मुझ और हमारा सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए समय अगर बीतता है तो वो हमारा किचन में ही बीतता है। तो मुझे तो मेरी किचन बहुत साफ़ सुथरी पसंद है। तो इधर मेरा हो गया है नहाना धोना, कपड़े उपड़े सब हो गए हैं। इधर मैं माता तुलसी को जल दे रही हूँ और सूर्य भगवान को जल रही हूँ। बहुत छोटे छोटे पेड़ हैं, 3 थे, एक तो जल गया है। और ये है नाश्ता, आप भी आइए हमारे साथ कर लीजिए। भिंडी की सब्जी, पराठे, चटनी, और ये है मतलब रायता नहीं है, शक्कर में मैंने मतलब शक्कर डाली, मीठी दही। आप भी आइए हमारे साथ सुबह का ब्रेकफास्ट कर लीजिए फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो का इसमें कोई भी पार्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा पार्ट अच्छा लग रहा है। कोशिश तो करती हूँ कुछ अच्छा करने की। ये अनाया है, वैसे खाती नहीं है, फिर भी मांग रही है कि मुझे दही दे दूँ। देखते हैं खाती कि नहीं, पर नहीं खाती, उसको कम पसंद है। चलिए कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।